अपने अंदर बल विकसित करो, फिर कुछ भी असंभव नहीं। आशाराम बापू। शरद पूर्णिमा उपे। आज शरद पूर्णिमा। जानिए इस दिन किन उपायों को करने से आप हो जाएंगे मालामाल। प्रीमियम चुनावी रियायतों की कीमत आज भी नेपथ्य में है। कई नीतिगत सवाल। जीवन में होना है सफल तो रोजाना सुबह करें ये काम। जानिए कैसे हैं यमलोक के चार द्वार, किस द्वार से किसका प्रवेश। सफलता के लिए सिर्फ धन नहीं, ये चीजें भी हैं जरूरी। गरुड़ा पुराना। प्रतिदिन स्नान के बाद करें ये 5 काम, दुखों से रहेंगे दूर। चाणक्य की इन बातों का रखें ध्यान, कम समय में बनेंगे धनवान। माता पिता अपने बच्चों के सामने भूल से भी न करें ये 4 काम। चाणक्य नीति। इन 5 गुणों वाला व्यक्ति जीवन में कभी नहीं होता असफल। हर कदम पर मिलती है कामयाबी। विज्ञापन। जीवन में सर्वांगीण उन्नति के लिए 4 प्रकार के बल जरूरी हैं। 1 शारीरिक बल, 2 मानसिक बल, 3 बौद्धिक बल, 4 संगठन बल। शारीरिक बल का अर्थ है शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। मोटा होना शारीरिक बल नहीं है, वरन शरीर स्वस्थ होना शारीरिक बल है। तीसरा बल है बुद्धि बल। शास्त्र का ज्ञान पाकर अपना, कुल का, समाज का, अपने राष्ट्र का एवं पूरी मानव जाति का कल्याण करने की जो बुद्धि है वही बुद्धिबल है। शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक बल तो हो, किंतु संगठन बल न हो तो व्यक्ति व्यापक कार्य नहीं कर सकता। अतः जीवन में संगठन बल का होना भी आवश्यक है। ये चारों प्रकार के बल कहाँ से आते हैं? इन सब बलों का मूल केंद्र है आत्मा। अपना आत्मा परमात्मा विश्व के सारे बलों का महाखजाना है। बलवानों का बल, बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, योगियों का योग, सामर्थ्य सब वहीं से आते हैं। ये चारों बल जिस परमात्मा से प्राप्त होते हैं उस परमात्मा से प्रतिदिन प्रार्थना करनी चाहिए। हे भगवान, तुझ में सब शक्तियां हैं। हम तेरे हैं, तू हमारा है। तू 5 साल के ध्रुव के दिल में प्रकट हो सकता है, तू प्रहलाद के आगे प्रकट हो सकता है। हे परमेश्वर, हे पांडुरंग, तू हमारे दिल में भी प्रकट होना। इस प्रकार हृदयपूर्वक, प्रीतिपूर्वक व शांत भाव से प्रार्थना करते करते प्रेम और शांति में सराबोर होते जाओ। प्रभु प्रीति और प्रभु शांति सामर्थ्य की जननी है। संयम और धर्मपूर्वक इंद्रियों को नियंत्रित रखकर परमात्म शांति में अपनी स्थिति बढ़ाने वाले को इस आत्म ईश्वर की संपदा मिलती जाती है। विज्ञापन। इस प्रकार प्रार्थना करने से तुम्हारे भीतर परमात्म शांति प्रकट होती जाएगी और परमात्म शांति से आत्मिक शक्तियां प्रकट होती हैं जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं संगठन बल को बड़ी आसानी से विकसित कर सकती हैं। मेरे लाला लालियों, तुम भी आसन प्राणायाम आदि के द्वारा अपने तन को तंदुरुस्त रखने की कला सीख लो। जपध्यान आदि के द्वारा मन को मजबूत बनाने की युक्ति जान लो। संत महापुरुषों के श्री चरणों में आदर सहित बैठकर उनकी अमृतवाणी का पान करके एवं शास्त्रों का अध्ययन कर अपने बौद्धिक बल को बढ़ाने की कुंजी जान लो एवं आपस में संगठित होकर रहो। यदि तुम्हारे जीवन में ये चारों बल आ जाए तो तुम्हारे लिए फिर कुछ भी असंभव न होगा। साभारा ऋषि प्रसाद विभाग। संत श्री आशाराम जी आश्रम। संत श्री आशाराम जी बापू परिचय। संत श्री आशाराम जी बापू जी न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को अपनी अमृतमयी वाणी से तृप्त कर रहे हैं। संत श्री आसाराम जी बापू का जन्म सिंध प्रांत के नवाबशाह जिले में बेराणी गांव में नगर सेठ श्री थाउमल जी सिरुमलानी के घर 17 अप्रैल 1941 को हुआ। देश विदेश में इनके 410 से भी अधिक आश्रम व 1400 से भी अधिक श्री योग वेदांत सेवा समितियां लोक कल्याण के सेवा कार्यों में संलग्न हैं। गरीब पिछड़ों के लिए भजन करो, भोजन करो, रोजी पाओ जैसी योजनाएं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर, गौशालाएं, निःशुल्क सत्साहित्य वितरण, नशामुक्ति अभियान आदि सत्प्रवृत्तियां भी आश्रम व समितियों द्वारा चलाई जाती है।
आशाराम बापूजी भक्तियोग, कर्मयोग व ज्ञानयोग की शिक्षा से सभी को स्वधर्म में रहते हुए सर्वांगीण विकास की कला सिखाते हैं।